अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो चुकी है। इससे एक आम शहरी की ज़िंदगी कैसे बदलेगी, इससे गवर्नमेंट को कैसे फ़ायदा होगा और जुडिशनल सिस्टम में क्या तब्दीली आएगी, जिसको जानना एक आम शहरी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं आज की सारी डिटेल इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और जिनको नहीं पता अमेंडमेंट का, तो उनको बताता चलूँ कि अमेंडमेंट का मतलब किसी लॉ या फिर डॉक्यूमेंट में चेंज करना या तब्दीली लाना है। अमेंडमेंट के साथ कॉन्स्टिट्यूशन का लफ्ज़ आए तो इसका मतलब है नए रूल्स मुतारफ कराना। पाकिस्तान की हिस्ट्री में अब तक कई इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट पास हो चुकी हैं, जैसे 7th अमेंडमेंट 1977 जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वज़ीर आज़म के रोल को ज़्यादा ताकत दी। 8th अमेंडमेंट 1985 जिसमें जनरल ज़ियाउल हक ने प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट डिसॉल्व करने का हक दिया। 18th अमेंडमेंट 2008 जिसमें सूबों को ज़्यादा पावर दी गई और प्रेसिडेंट की पावर को लिमिट किया गया। और अब बात करते हैं अब तक की सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट में से एक 26th अमेंडमेंट, जिसको अक्टूबर 2024 में मुस्लिम लीग नून की क़यादत में पास किया गया। इस अमेंडमेंट से बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, जिससे बहुत डीपली फ़र्क पड़ेगा। इस अमेंडमेंट के 27 क्लास हैं। क्लास मीन कानून, जो कि जुडिशरी, पार्लियामेंट्री और लीगल में काफ़ी चेंज लाते हैं। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट पावर प्रोसीडर्स, एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी जो कि रिफॉर्म करेगी एक सुप्रीम कोर्ट से ऊपर। एक सुप्रीम कोर्ट किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी कोर्ट होती है, जिसका काम मुल्क के बड़े और आखिरी फैसलों को लेना होता है। ऐसे केसेस जिसका फैसला लोअर कोर्ट्स नहीं कर पाती, उन फैसलों को लेना भी सुप्रीम कोर्ट का काम होता है। इसके अलावा ऐसे केसेस जिसके फैसलों पर एतराज़ होता है, उनको चैलेंज करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा करती है। अब 26वीं अमेंडमेंट के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना दी जाएगी जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर काम करेगी। इसके जजेस को पार्लियामेंट मिलकर अपॉइंट करेगी और चूज करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होता क्या है, यानी ऐसी कोर्ट जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड फैसले सुनाए। कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन। इससे पहले ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास थी, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट से लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दी गई है। चीफ जस्टिस का टेन्योर 3 साल तक कर दिया गया है, चाहे वो अपनी रिटायरमेंट एज से ज्यादा हो या फिर कम। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट सो मोटो पावर यानी सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस को उठाकर फैसला दे सकती है, चाहे उस पर केस फाइल हुआ हो या ना हुआ। इससे पहले ये पावर थी सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो किसी भी केस को उठाकर फैसला दे सो मोटो पावर के तहत, मगर ये अब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को दे दी गई है। इससे पहले कुछ पॉलिटिक्स को ये पावर ज़्यादा पसंद नहीं आती थी, तो इसको ख़त्म कर दिया गया है और यही पावर जुडिशनल कमेटी को दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड किसी पर केस फाइल नहीं कर सकती जब तक जुडिशनल कमेटी नोटिस ना ले। इसके बाद आ जाती है जुडिशनल पार्लियामेंट्री कंट्रोल। 12 मेंबर्स की ऑफिशियल कमेटी बनाई गई है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चूज करेगी। इस पार्टी में हर मेंबर की रिप्रेजेंटेशन शामिल होगी और डिसीजन मेकिंग में 2/3 मेजोरिटी शामिल होगी। इस अमेंडमेंट को लेकर एक बड़ा फैक्टर आर्टिकल 9A भी शामिल किया गया है। इस आर्टिकल के तहत हर सिटीजन को एक नीट, क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट का हक है, यानी आप अपने एनवायरनमेंट को लेकर भी केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ये अब आपका हक है। अब ये आपका हक है कि आपको नीट, क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट दिया जाएगा। डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव स्टेप है, मगर देखते हैं कोर्ट इस पर कैसे फैसले लेती है और इसको कितना सीरियस लिया जाता है हमारे लिए। मोस्टली अमेंडमेंट में ये दिखाया जाता है कि इसमें आम शहरी का भी ख्याल रखा जाएगा, मगर ये ज़्यादातर पॉलिटिक मफाद के लिए होती हैं। मगर अब देखते हैं इसके रिलेटेड क्या देखने को मिलता है। होप आगे सब ठीक होगा। एज अ सिटीजन हम यही चाहते हैं। एक और फैक्टर के इलेक्शन प्रोसेस में तब्दीली लाई गई है। इसमें इलेक्शन कमिश्नर को तब तक नहीं चेंज किया जाएगा जब तक ऑफिशियली रिप्लेसमेंट नहीं हो जाती। अब बात करते हैं किन पार्टीज ने इसको ज्वाइन किया इस अमेंडमेंट को। तो पीपल पार्टी ने इसको सबसे पहले ज्वाइन किया और इसके बाद पीटीआई के कुछ मेंबर्स ने भी इसको ज्वाइन किया, लेकिन ज़्यादातर मेंबर इसके अगेंस्ट थे।
के कुछ मेंबर ने प्रोटेस्ट करते हुए वॉकआउट भी कर दिया। नेशनल असेंबली में 225 वोट इस अमेंडमेंट को मिले और 2 इसके खिलाफ थे। सेनेट में इस अमेंडमेंट को 65 वोट मिले जबकि 4 इसके खिलाफ थे। अब कंट्रोवर्सीज क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो आइए जानते हैं इसके मुतल्लिक भी। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बन रही है और इससे जुडिशनल इंडिपेंडेंस ख़त्म हो रही है, जुडिशनल प्रोसेस बदल रहा है, यानी गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होगी, ज़्यादा कंट्रोल इसमें उसका ही होगा जो कि मौजूदा गवर्नमेंट में शामिल होगा। तो जुडिशनल प्रोसेस बदल रहा है, यानी गवर्नमेंट के पास ज़्यादा कंट्रोल होगा अपनी मर्जी के जजेस को अपॉइंट करने का। तो सुप्रीम कोर्ट खुद से कोई केस भी नहीं उठा सकती क्योंकि सोमोतो पावर उससे ख़त्म हो चुकी है। इसको अपॉइंट करने का कंट्रोल भी रूलिंग पार्टी के पास होगा। इस अमेंडमेंट से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मिलेगी करंट गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसको कोई चैलेंज फेस करना पड़े तो ऐसी अमेंडमेंट का होना बहुत ज़रूरी है ताकि सब कुछ स्मूथली चलता रहे। तो एट दी एंड 26वीं अमेंडमेंट के रूल्स कुछ ऐसे हैं कि उसमें गवर्नमेंट को ज़्यादा कंट्रोल मिलने वाला है जुडिशनरी के ऊपर। अब मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान की इकानमी और डेमोक्रेसी के लिए ये सब ठीक होगा? वो पाकिस्तान की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स और इकॉनमी में फ़ायदा होगा। उम्मीद करते हैं सब ठीक होगा। आप मुझे बताएं कि 26वीं अमेंडमेंट आपको कैसी लगी। एहसन को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने अजीज़ों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।